गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो कोशिका चैप्टर है उस कोशिका चैप्टर के जो पार्ट थर्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने कोशिका को 3 भागों में बांटा था, है ना, जिसमें एक जो हम लोगों का था वो कोशिका झिल्ली था, दूसरा जो नंबर था वो कोशिका द्रव था यानी कि कोशिकांग था, और जो तीसरा नंबर है वो है हम लोगों का क्या, तो केंद्रक के बारे में। ठीक है ना, क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक कहते किसको है? तीसरा नंबर जो टॉपिक है आपका क्या है, केंद्रक ही है। देखिए केंद्रक होता क्या है, तो केंद्रक जो होता है वह कोशिका के बीचों बीच, ठीक है, कोशिका के बीच में पाए जाने वाला एक बड़ी सी, एक क्या होगा ये, एक बड़ी गोल गोल और ये गाढ़ी संरचना होती है। ठीक है, कैसी होगी, तो गाढ़ी सी संरचना, मतलब ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका के बीच में पाया जाता है। ये गोल होता है, बड़ा होता है थोड़ा, और इसकी जो संरचना है वो गाढ़ी होती है। ठीक है ना। और ये जो केंद्रक है इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहा जाता है। केंद्रक जो होता है, सभी जितने भी जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात जो जीवित कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में आपको केंद्रक पाया जाता है। किसी किसी जीवित कोशिकाओं में यह एक की संख्या में होती है, तो किसी जीवित कोशिकाओं में यह एक से अधिक की संख्या में भी हो सकती है। ठीक है ना। तो इसकी संख्या या तो एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक, जो केंद्रक होता है आपका, ठीक है, आप इसको फिगर से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर ये आपका केंद्रक है। ठीक है, कोशिका के अंदर क्या है, तो ये आपका केंद्रक है। और केंद्रक के ऊपर में एक झिल्ली होती है। ठीक है, केंद्रक के ऊपर में क्या होती है, तो एक झिल्ली होती है, जो दोहरी झिल्ली होती है, जिसे कि हमें केंद्रक झिल्ली के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इस झिल्ली को क्या कहेंगे, केंद्रक केंद्रक झिल्ली के नाम से। ये क्या है आपका, ये केंद्रक है ना, ये क्या है, केंद्रक है। ये जो केंद्रक झिल्ली होती है, इस केंद्रक झिल्ली के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिस लिक्विड को केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला, जो केंद्रक और झिल्ली के बीच में हो, है ना, कौन सी झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली के बीच की द्रव्य को क्या कहते हैं, केंद्रक कला, है ना, केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है ना, केंद्रक कला यानी कि डबल का, तो केंद्रक कला के नाम से जाना जाता है उस लिक्विड को। ये जो आपके जो झिल्ली होती है, वो झिल्ली जो होती है ना आपकी, उसमें कई सारे छिद्र होते हैं। उस झिल्ली के अंदर जो केंद्रक झिल्ली है ना, उस केंद्रक झिल्ली में बहुत सारे छिद्र होते हैं। इस छिद्र के द्वारा जो केंद्रक द्रव्य होता है और जो बाहर का जो कोशिका द्रव्य होता है, उसके अंदर भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है ना, क्या होगा, तो जो भोज्य पदार्थ है या कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, उसका आदान प्रदान इसी छिद्र यानी कि केंद्रक छिद्र के द्वारा होता है। उसे क्या कहेंगे, केंद्रक छिद्र कहा जाता है। जो केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है, उस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया केंद्रक। अब केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक के अंदर, है ना, ये जो छोटी सी संरचना है केंद्रक, जो कि कोशिका के बीच में पाई जाती है, उस केंद्रक के अंदर भी बहुत प्रकार के लिक्विड या फिर यूं कहें कि पदार्थ जो होते हैं वो भरे होते हैं। तो केंद्रक के अंदर की संरचना समझते हैं, अर्थात केंद्रक की संरचना को समझ लेते हैं। ठीक है ना, केंद्रक की संरचना। अब केंद्रक के अंदर की बात आती है। ठीक है,
तो केंद्रक के अंदर में आपको गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य यानी कि आधा लिक्विड कह सकते हैं, अर्ध तरल की तरह, जो कि लिक्विड और ठोस के बीच का होता है, अर्ध तरल द्रव्य होता है, जिसे कि हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तो केंद्रक द्रव्य कैसा होगा? तो गाढ़ा होगा आपका, गाढ़ा के साथ साथ वो अर्ध तरल द्रव्य होगा, उसे केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये जो आपका केंद्रक द्रव्य होता है, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य के अंदर में आपको धागे जैसी संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रक द्रव्य, ठीक है, केंद्रक द्रव्य में धागे जैसी संरचना, धागे जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना। इस संरचना को क्या कहेंगे? तो इस संरचना को क्रोमैटिन जालिका के नाम से, क्रोमैटिन, ठीक है ना, क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन जालिका के नाम से जाना जाता है। जो कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है, सॉरी कोशिका नहीं, केंद्रक द्रव्य के अंदर। तो केंद्रक द्रव्य के अंदर जो पाए जाने वाले धागे जैसी जो संरचना थी, उसे क्रोमैटिन जालिका के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपके क्रोमैटिन जालिका होती है, क्रोमैटिन जालिका ये आपका डीएनए और या फिर ये प्रोटीन की बनी होती है। अर्थात ये बनी किस चीज की होती है? तो इसका जो बनावट होता है, या तो वह डीएनए का होगा, या ये जो होता है प्रोटीन का बना होता है। अर्थात ये डीएनए और प्रोटीन दोनों में से कोई एक चीज से बना हो सकता है। कौन? क्रोमैटिन जालिका बना होता है, ठीक है ना। डीएनए क्या है? तो डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक जो क्या उसको बोल सकते हैं, अनुवांशिक लक्षणों का एक वहन करने वाला पदार्थ है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों का जो संचरण होता है, वह डीएनए के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। तो डीएनए क्या हो गया? अनुवांशिक लक्षणों का वहन करने वाला पदार्थ। देखिए यार, ये जो आपकी क्रोमैटिन जालिका होती है, क्रोमैटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय में, कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका विभाजन के समय ये क्या होती है कि विभक्त हो जाती है, और धागे से विभक्त होकर ये छोटी और मोटी आकार की, छोटी और मोटी आकार की संरचना का निर्माण करती है या संगठन करती है, जो आपका गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? गुणसूत्र। तो क्या होगा? जब यह विभक्त कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन के समय में जो ये आपके धागे जैसी संरचना होती है, विभक्त होती है और छोटी मोटी आकार बनाती है, तो उसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र कहते हैं। ये जो गुणसूत्र, या फिर उसे इंग्लिश में क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से? तो क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र या फिर गुणसूत्र या क्या? क्रोमोसोम, ठीक है ना, क्रोमोसोम कौन सी होगी? तो आपका क्रोमैटिन जालिका की टूटी हुई जो संरचना होती है उसे कहते हैं, ठीक है। डीएनए में क्या होता है कि आपका डीएनए जो होता है, ये कोशिका के निर्माण और उसके जो संरचना होते हैं, उनमें जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो डीएनए की वजह से होती है। अर्थात कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका किस प्रकार का होगा, ये जितने भी आपके जो गुण होते हैं या जो इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सभी के सभी इंफॉर्मेशन डीएनए की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? डीएनए, ठीक है ना। जो डीएनए होती है, डीएनए भी एक पार्ट में टूटी होती है, छोटी पार्ट में टूटी होती है। जो इस डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, इसे हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो
आपके जीन के नाम से जाना जाता है। जो आपका डीएनए का क्रियात्मक खंड हो गया उसे जीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसी के लिए जो आपका डीएनए होता है, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है ना। डीएनए क्या हो गया आपका अनुवांशिक पदार्थ, और जो जो जीन होता है वह जीन आपका अनुवांशिक इकाई भी कहलाता है। तो याद रखना है, ये शॉर्ट में आपको पूछेगा 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि जो डीएनए है वो क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक इकाई है, या कुछ और ऑप्शन दे करके। और जो आपका जीन होगा, जीन के बारे में पूछेगा कि ये क्या है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है कि जीन जो होता है वो अनुवांशिक इकाई है, डीएनए क्या है तो अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है ना। और यही जो आपका डीएनए जो जीन होता है यह पैतृक गुणों का यानी कि माता पिता के गुणों का वहन करने वाला होता है, वाहक होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था केंद्रक। अब है कि केंद्रक के कुछ कार्य भी होते हैं, ठीक है। जो कोशिका के अंदर जो संरचना गोलाकार पाई जाती है इसकी भी कुछ कार्य हैं। देखिए तो केंद्रक क्या है भाई, तो केंद्रक के कार्य जो होते हैं आपके कार्य, तो कार्य नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। कार्य इसका क्या है, पहला कि केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। ये क्या करेगा, पहला तो रक्षा करेगा, ठीक है ना, रक्षा करेगा और क्या करेगा, कोशिका के विभाजन में, कोशिका विभाजन में भाग लेगा, क्या करेगा, भाग लेगा, ठीक है ना। 2 कार्य। इसी में क्या है कि ये केंद्रक की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका का विभाजन संभव नहीं है। अर्थात अगर केंद्रक ना हो, केंद्रक ना हो तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। जब यानी कहने का मतलब कि कोशिका का विभाजन तभी हो सकता है जब उसके अंदर क्या हो, केंद्रक हो। केंद्रक नहीं है तो कोशिका का विभाजन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर, ये आपका था पहला। दूसरा नंबर में कह रहा है कि कोशिका जो केंद्रक जो होती है वह कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली जितनी भी उपापचयी या जैविक तथा रासायनिक क्रिया होती है उन सभी को नियंत्रित करती है। अर्थात उपापचय, जैविक और या फिर या रासायनिक, ठीक है ना, रासायनिक क्रियाओं को क्या करेगी, नियंत्रित, क्रियाओं को यह नियंत्रित करेगी, ठीक है ना। तो इसका दूसरा क्या काम हो गया आपका, उपापचयिक, जैविक या रासायनिक जो क्रिया कोशिका के अंदर होती है उसको नियंत्रित करके रखती है, ठीक है। एंड तीसरा नंबर आपका, तीसरा नंबर क्या है भाई, तो तीसरा नंबर है कि कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आपका अमीबा, अमीबा क्या है, तो कोशिकीय जनन होता है, कोशिका के डिफ्यूजन के द्वारा, कोशिका विभाजन के द्वारा उनमें जनन होता है। तो कोशिकीय जनन में इसकी भूमिका होती है, किसमें होती है, कोशिकीय जनन में, ठीक है ना, जनन में भूमिका, ठीक है, बहुत अहम भूमिका होती है। अगर केंद्रक ना हो तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा, कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो कोशिकीय जनन भी नहीं होगा, ठीक है। तो अमीबा हो गया और भी बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा पाते हैं या फिर अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर पाते हैं। एंड चौथा नंबर, इसी में चौथा नंबर की बात करें तो लिखा है यह कोशिका के विकास एवं परिपक्व को निर्धारण करता है। क्या करता है कि विकास और परिपक्वता, ठीक है ना, पक्वता को निर्धारण करता है। क्या करता है, निर्धारण, ठीक है ना, निर्धारण करता है। इट मीन्स कि कोशिका पूरी तरह से विकास किया या नहीं किया
कोशिका परिपक्व हुआ या नहीं हुआ, तो इसका आपको डिफाइन कौन करेगा, निर्धारण कौन करेगा, तो आपका केंद्रक कौन करेगा, केंद्रक करेगा। एंड लास्ट नंबर जो है इसमें पांचवा नंबर ये है कि केंद्रक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कोशिकीय आरएनए होते हैं उसको उत्पन्न करते हैं। अर्थात आरएनए का संश्लेषण कौन करेगा, तो केंद्रक करेगा। कौन करेगा, केंद्रक। किसके द्वारा, जो उत्पन्न कौन करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा, आरएनए करेगा। तो आरएनए का क्या होगा कि ये आरएनए का संश्लेषण नहीं, आरएनए का उत्पादन करता है, ठीक है ना, आरएनए का उत्पादन करता है। उत्पादन कौन करता है, तो केंद्रक करता है। किस लिए करता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके क्या थे, कार्य, ये इसके कार्य है। और इसके बाद अगर बात करें केंद्रक के, तो केंद्रक के अंदर भी जिस प्रकार से कोशिका के अंदर गोलाकार संरचना जो होती है आपका केंद्रक होती है, उसी प्रकार से केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सी गोलाकार संरचना होती है जो अंडाकार होती है, ठीक है, जिसे कि केंद्रिका कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केंद्रिका के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, यानी कि केंद्रक के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। अब केंद्रक के अंदर के जो पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच।